Welcome to Curvo of Science. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिर्ज़ा संबेग, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं। और जितना हमने चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी मेन वजह थी बच्चे कि हम इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन है उसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ सकें। और आज वो दिन आ गया बच्चे कि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आज हम अपनी डिटेल के साथ अपनी एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात बच्चे, हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। हम बात लास्ट टॉपिक कर चुके हैं, तो मैं एक छोटी सी बात स्टार्ट करूंगा। हम बोलते हैं कि एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बाकी फिर हम इस इंट्रोडक्शन की बेस पर हम अपनी एग्जांपल्स को डिटेल से सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा, मैं आपको एक जनरल मैथ की एग्जांपल दूंगा सबसे पहले। और जनरल मैथ की एग्जांपल्स देखिए, आपने हंसना नहीं है, लेकिन वो आपको आपका कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप थोड़ा वेट कीजिएगा। देखिए बच्चे, हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो, बैलेंस्ड एंड करेक्ट केमिकल रिएक्शन कोई मेरे पास हो, तो बच्चे हम बोलते हैं कि जो बैलेंस्ड एंड करेक्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है उसमें हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम कौन सी कैलकुलेशंस कॉमनली कर सकते हैं बच्चे। हम दो किस्म की कैलकुलेशंस कॉमनली यूज करते हैं बच्चे। या तो बच्चे हम मोल टू मोल कैलकुलेशन करते हैं, या बच्चे हम मोलर मास टू मोलर मास कैलकुलेशन करते हैं। इस बात को जरा समझेगा, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि असल में हम लोग जो करते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की कुछ चीज निकालते हो या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की कुछ चीज निकालते हो। अब सवाल ये है, अगर आपको डेटा में कहा जाए कि आपके पास रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट के कितने मोल्स होंगे, आप मोल टू मोल कंपैरिजन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, आज के लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर आपको स्टेटमेंट में मास गिवन है और आपसे प्रोडक्ट का मास देकर रिएक्टेंट का मास पूछा जाए या रिएक्टेंट का मास देकर प्रोडक्ट का मास पूछा जाए, आपसे मास के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है, तो आप सिंपली मोलर मास टू मोलर मास कंपैरिजन करेंगे। ये बात अपने ज़हन में रखेगा। जब मोल देकर मोल पूछा जाए तो मोल टू मोल कंपैरिजन, और अगर मास दिया जाए किसी एक का और दूसरा पूछा जाए तो आपने मोलर मास टू मोलर मास कंपैरिजन करना है। आज के एग्जांपल्स में हम दोनों की बात करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन छोटी सी बात, हम बच्चे में टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बोलूंगा, और वो बात कौन सी है। सपोज करें आपने बचपन में एक बात पढ़ी होगी कि आप लोगों के पास अंडों और या अंडों की बात कर लें, या फिर बच्चे आप बात कर लें उसकी, सपोज करें आप कोई और बात कर लेते हैं, पेन की बात करते हैं, किसी और चीज की बात करते हैं। हमें जनरल मैथ में 7th 8th स्टैंडर्ड में ये बात पढ़ी होगी कि सपोज करें आपको स्टेटमेंट देता है, वो कहता है कि अगर मेरे पास एक अंडे की कीमत 15 रुपए है, तो बताओ 5 अंडों की कीमत कितनी होगी। तो आप कंपैरिजन करते थे वहां पर, आप कहते हो कि मेरे पास अगर एक अंडे की कीमत 15 रुपए है और अगर मैंने यहाँ पे 5 लेकर आया, तो बच्चे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 75 रुपीज। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसी बात को टेक्निकल चेंज कर दूं, मैं कहता हूं, सपोज करें मैं दोबारा से बोलता हूं कि आपने अंडों का और प्राइस का कंपैरिजन करना है, और वो क्या है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 अंडों की कीमत जो है, सपोज करें मैं स्टेटमेंट में बोलता हूं कि 3 अंडों की कीमत 32 रुपये है। अब आपसे कहता हूं कि अब 12 अंडों की कीमत निकालो। अब स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग होगी, क्योंकि अब आपको एक अंडे की कीमत मालूम नहीं है, आपको यूनिट की वैल्यू मालूम नहीं है। तो आपने यहां पर भी क्या करना है, सबसे पहले आप बोलोगे अगर मेरे पास 3 अंडे हैं तो कीमत कितनी है बच्चे, मेरे पास 32 रुपये। सिंपल। सबसे पहले बच्चे, आपने जब भी इस तरह की कैलकुलेशन की होंगी, आपको टीचर ने सिखाया होगा कि सबसे पहले यूनिट में आना है। आपने 1 की निकालनी है चीज। तो अगर सपोज करें 3 अंडों की कीमत इतनी है, अगर मैं 1 की निकाल दूं, बोलूंगा 3 डिवाइडेड बाय 3, और यहां भी मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एक अंडे की कीमत आ जाएगी। अब मैंने निकाल दी कितने की, 12 की। जब यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें। जो भी आपका आंसर आएगा, आपने वो चीज को यूज करना। मेरी बात दोबारा सुनेगा, अगर आपसे कहा जाए कि 1 की चीज मालूम है, आपने निकालनी, आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देते।
और अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर यूनिट की चीज आपको वैल्यू नहीं दी गई, आपने सबसे पहले चीज को यूनिट में लेकर आना है। और वो कैसे लेकर आना है? जितनी यहां पर वैल्यू होगी दोनों साइड्स पर आपने उसी से डिवाइड कर देना। ये बात ज़हन में रखिएगा, मैं आज के लेक्चर में बार बार ये चीज यूज करूंगा, ख्याल कीजिएगा। सबसे पहले बच्चे एग्जांपल है मेरे पास, वो कहता है कि मेरे पास 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन है। पहली बात बच्चे, जो मुझे मास गिवन है बच्चे, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन बच्चे, वो 25 ग्राम है। पहली बात कहता है रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि जब कैल्शियम कार्बोनेट ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कहते हैं जी आपके पास हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस्ड, कि आपके पास एक कैल्शियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस होगा। मतलब आप यूं बोलें कि आपने यहां पर मास ऑफ CaCl2 को कैलकुलेट करना। अब मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे बात की थी, अगर आपको मैथ्स के बारे में देकर मैथ्स पूछा जाए, क्योंकि यहां आपको मैथ्स दिया और आपसे दोबारा उसने हाउ मच मतलब मैथ्स ही पूछ लिया, तो आप कौन सा कंपैरिजन प्रेफर करेंगे, मोल टू मोल या मोलर मैथ्स टू मोलर मैथ्स? ऑब्वियसली मोलर मैथ्स टू मोलर मैथ्स। अब मैं करूंगा क्या, सबसे पहले इन दोनों के मोलर मैथ्स निकालता हूं। इससे प्रीवियस लेक्चर में 2 लेक्चर पहले मैं डिटेल से ये सिखा चुका हूं आपको कि मोलर मैथ्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम मेरे पास 1 है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 प्लस कार्बन बच्चे मेरे पास 1 है, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस 3 इंटू 16 बच्चे मेरे पास आंसर आएगा 100 ग्राम पर मोल। ये बच्चे मेरे पास आंसर आ गया मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड निकालूं बच्चे बोलूंगा 1 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 35.5, तो बच्चे मेरे पास आंसर आएगा 111 ग्राम पर मोल। ये बच्चे मेरे पास इनके मोलर मैसेज आ गए। अब बच्चे अब होता क्या है कि अक्सर औकात पॉसिबल है कि आपको स्टेटमेंट में केमिकल इक्वेशन दे दे, अगर वो नहीं देगा तो आपसे वो क्या कहेगा, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। आपकी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एक्सेस के, वहां पर हर न्यूमेरिकल के साथ केमिकल इक्वेशन गिवन है, लेकिन जो एग्जांपल्स बुक के अंदर मेंशन है उसके साथ कोई आपके पास वो मेंशन नहीं है। तो जरा ख्याल कीजिएगा, आपको केमिकल इक्वेशन जो चारों हैं मैं डिटेल से इनकी बैलेंसिंग सिखाऊंगा और आपने साथ सीखनी है। सबसे पहली बात बच्चे, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अब मैं सिखा इसलिए रहा हूं कि आपको केमिकल इक्वेशन अगर लिखनी पड़ जाए खुद से तो आप किस तरह लिखेंगे। बच्चे ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिलेगा और बच्चे मेरे पास बनेगा CaCl। लेट मी कंफर्म, क्या ये एग्जिस्ट करता है? इस चैप्टर के स्टार्ट पर हम ये बात कर चुके हैं कि हमें अगर ये कंफर्म करना पड़े तो हम इनकी वैलेंसीज पुट करते हैं इनको टॉप राइट कॉर्नर पर, अगर सेम हो तो कैंसिल करते हैं, अगर नहीं हो तो हम इनको कट नहीं करते बल्कि हम इनको क्रॉस एक्सचेंज करते हैं। तो ये क्रॉस, क्योंकि यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा, तो CaCl2 होता है। ये बात मैं लिखी रहता हूँ यहाँ पे, ताकि कोई याद नहीं, ये सिर्फ लिखी रहने दे रहा हूँ। ओके, CaCl2 एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर बच्चे मेरे पास क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो मुझे 2 लगाने पड़ेंगे बैलेंसिंग के लिए। साथ साथ देखिए जरा, और बच्चे मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है यहाँ पर 3, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो बच्चे ये मिलकर बनेगा मेरे पास क्या, H2O। और जो पीछे बचा यहाँ पर CO3 था, CO2 रह गया, वो गैस की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, एरो का मतलब है गैस है। ये मेरे पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब मैंने करना क्या है, मैंने इसका और इसका आपस में करना है कंपैरिजन। आप चाहें तो यहीं पे लिख दें, मैं आपके लिए मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है तो मैं थोड़ा सा नीचे सेट कर देता हूँ। ये बच्चे मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट और बच्चे मेरे पास है यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास कितने हैं, सिर्फ 1। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड कितने हैं, CaCl2 1। यहाँ क्वेश्चन लिखा इसका मतलब क्या है 1। और मैंने भी बात की कि अगर 1 कैल्शियम कार्बोनेट हो तो मास से कितना 100, और अगर 1 कैल्शियम क्लोराइड हो तो मास कितना है 111। जी जरा पुट कीजिएगा, अगर ये 100 ग्राम हो तो ये 111 ग्राम है। सेम वही कंपैरिजन वहीं पे जा रहे हैं बार बार। अब मुझे यहाँ पर 100 ग्राम है, मैंने 25 निकालना, तो मैं करूंगा स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा, पहले इस 100 को 100 से डिवाइड करूंगा और यहाँ भी मैं 100 से डिवाइड करूंगा। मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा। यहाँ बच्चे मेरे पास 1 आ गया, यहाँ आगे बच्चे मेरे पास 111 डिवाइडेड बाय 100। अब मेरे पास गिवन कितना है 25 ग्राम। अगर मैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 25 ग्राम करता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 111 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25 करना पड़ेगा।
मतलब यहाँ पर अगर 25 ग्राम होगा तो मेरे पास यहाँ पर आंसर कितना आएगा जी बच्चे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27.75 ग्राम। ये बच्चे आपका राइट आंसर है कि अगर बच्चे आपका केमिकल इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम होंगे तो ये कितना होगा बच्चे हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास होगा 27.75 ग्राम। दैट्स इट, कंपैरिजन कर लिया। फिर एक बात सुनिएगा दोबारा, 100 था पहले यूनिट में लेकर आए और जो यूनिट आया उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी साइड पे भी हमने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट। अब यहां पर आओ जरा, अब वो कहते हैं मेरे पास 1.80 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH का जो मेरे पास मोल्स है बच्चे, वो गिवन कितने बच्चे, सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं बच्चे, वो मेरे पास है 1.80 मोल। ओके, कहते नहीं when burnt completely with the excess of air, ठीक है, ओके, बाद utilize how many moles of oxygen and how many moles of carbon dioxide। अब मैंने यहाँ पे दो काम करना है, पहले मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूंगा, फिर उसके बाद मैं कंपैरिजन करके मैं मोल निकालूंगा ऑक्सीजन के और मोल्स निकालूंगा मैं कार्बन डाइऑक्साइड के, सिंपल। लेकिन अब फिर वही बात है, अब मुझे मोल दिए हैं और मोल पूछे गए हैं तो मैं कौन सी कैलकुलेशंस करूंगा, मैं बच्चे करूंगा कौन सी कैलकुलेशंस, मोल टू मोल कंपैरिजन को या कैलकुलेशंस को प्रेफर करूंगा। पहले मैं उस पर आऊं, आपको केमिकल इक्वेशन समझने में बचा रहा। जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हो इन एक्सेस ऑफ एयर तो बच्चे आपके पास प्रोड्यूस होती है बच्चे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स बनते हैं और साथ में बहुत सारी एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को हम मजीद बहुत सी प्रोसेस के लिए यूज करते हैं क्योंकि वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके बात। अगर बच्चे मैं इनकी बैलेंसिंग स्टार्ट करूं बच्चे तो बोलूंगा यहाँ बच्चे मेरे पास कार्बन 2 है, यहाँ बच्चे मेरे पास कार्बन 1 है तो मैं 2 करने पड़ेंगे। अब कार्बन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया। ओके बात। अब बच्चे मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन की तो बच्चे यहाँ मेरे पास 5 और 1 हाइड्रोजन 6 है, यहाँ बच्चे मेरे पास 2 है तो यहाँ पे 3 करूंगा तो बच्चे मेरे पास 3 2 6 हो जाएंगे। अब एक चीज रही है बैलेंस करने वाली, वो बच्चे वो मेरे पास है कौन सी, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, इस साइड में मेरे पास केमिकल इक्वेशन के 3 ऑक्सीजन है और इस साइड में बच्चे मेरे पास कितने हैं, 4 और 3 7, यहाँ पर 7 है। अब मुझे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 करने हैं तो मैं अगर यहाँ पर 6 कर लूँ और यहाँ पे 1 7 हो जाएंगे, मुझे 3 करना पड़ेगा यहाँ पर। अब आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है, 3 2 6 और ये 1 7, दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस्ड हो गए। अब आए बच्चे अगली बात के ऊपर मैं कंपैरिजन करता हूँ। बच्चे मैं यहाँ पर पहला कंपैरिजन करता हूँ इन दोनों का, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखिए जरा बच्चे, आपके पास यहाँ पर C2H5OH कितने मोल्स हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है 1, तो ये 1 है रेशो। अगर ऑक्सीजन की बात जब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है तो ये 3 है। अब मुझे ये पहले यूनिट में मिल गया वैल्यू, पहले एग्जाम्पल की बात करें, मुझे पहले यूनिट में आगे मिले, काम आसान हो गया। क्या करूंगा मैं, अब 1.80 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां भी 3 मल्टीप्लाई बाय 1.80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो मेरे पास आंसर आएगा जो आएगा 4.50 मोल। ये बच्चे मेरे पास आ गया, पहला आंसर आ गया। और वो क्या आया बच्चे, मेरे पास ऑक्सीजन के मोल्स निकल है। क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी मेरे पास एक चीज बाकी है, मैंने मोल्स ऑफ कार्बन से भी निकालना है। चलिए मेरे पास जगह कम है तो मैं इसको यहाँ सेंटर में लाइन लगाकर मैं थोड़ा सेपरेटली कर देता हूँ, आपने इसको नीचे करना है इससे जी। मैं दोबारा कंपैरिजन करूंगा किसका, C2H5OH और बच्चे मैं करूंगा कंपैरिजन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे ये बता रही है कि यहाँ पर ये अगर 1 है तो ये कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2। बोलूंगा अगर ये 1 है तो बच्चे मेरे पास ये कितने हैं, 2 है। ओके, अगर ये इतने हैं, ये 1.80 है, बोलूंगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू मुझे क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.80। अगर हम बच्चे को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना, 3.60 मोल। ये बच्चे मेरे पास मोल टू मोल कंपैरिजन एग्जांपल थी, हमने सॉल्व कर ली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पैटर्न वही है जो मैंने बेसिक बनाया बच्चे आपके सामने कि आपने कंपैरिजन करना है। आपने बोला कि अगर मैथ्स गिवन है तो मोल मैथ्स टू मोलर मैथ्स कंपैरिजन, और अगर बच्चे के पास गिवन है कौन, मोल्स गिवन है तो मोल टू मोल कंपैरिजन। अब बच्चे थर्ड एग्जांपल पर है, कुछ हेल्प आप मेरी कीजिएगा बच्चा। ये तो एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो प्रोड्यूस हुआ बच्चा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, और हमें पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, हम ये चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, Al2O3। कहता है आपके पास हाउ मेनी ग्राम्स। अब बच्चे मेरे पास ग्राम्स मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे यहाँ पर मास निकालना है ऑक्सीजन का, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि मुझे मोल्स दिए गए हैं किसके, एल्यूमिनियम के, वो है 0.3 मोल, ये मुझे गिवन है।
अब मैं करूँगा क्या, फर्स्ट स्टेप में मैं इक्वेशन को बैलेंस करूंगा, देन मैं मोल्स निकालूंगा ऑक्सीजन के, और आपको मैंने लास्ट में एक फॉर्मूला सिखाया था कि मोल्स से हम मास कैसे निकालते हैं, हम वो यूज करके इसका मास निकालेंगे। 2 स्टेप में काम होगा हमारे पास न्यूमेरिकल्स। पहले तो आप इक्वेशन का बैलेंस करें, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो उसने बोला कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो बचे फॉर्मूला का बचे Al2O3। जरा इक्वेशन बैलेंसिंग, हालांकि हम इस की इक्वेशन बैलेंसिंग हम प्रीवियस टॉपिक में कर चुके हैं, मैं दोबारा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर बच्चे यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है तो यहाँ 2 है, मुझे यहाँ 2 करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पर कितने मेरे पास 2 है, मुझे यहाँ पे 3 करने पड़ेंगे, तो 1.5 करना पड़ेगा मुझे, कि एक मॉलिक्यूल पूरा उसमें 2 एटम होंगे, एक मॉलिक्यूल आधा उसमें 1 एटम होगा, तो 3 हो जाएंगे। लेकिन ये बात लॉजिकली एक्सेप्टेड नहीं है कि 1.5 मोल्स। तो जब भी, आपको मैंने लास्ट में बात सिखाई थी, दोबारा बोल रहा हूं मैं, कि आपको जब भी ऐसी कंडीशन मिल जाए जहां पर आपके पास बैलेंसिंग के दौरान कोई एक चीज पॉइंट्स में आ जाए, तो आपने करना क्या है, उस इक्वेशन में मौजूद हर चीज को डबल कर देना। कैसे डबल करना है, मैं कहता हूं अगर ये 2 थी तो बच्चे मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अगर ये 1.5 थी तो बच्चे कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये 3 हो जाएगी। और अगर ये 1 थी तो बच्चे मेरे पास करेगी 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब आपको ये पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है, देखो बच्चे, एल्यूमिनियम 4, 2 2 4, एल्यूमिनियम भी 4, ऑक्सीजन के यहाँ बचे 6, 3 2 6, यहाँ भी 3 2 6, इक्वेशन बैलेंस। अब बच्चे हम कंपैरिजन करते हैं, मोल टू मोल कंपैरिजन। वजह क्या है, मुझे एल्यूमिनियम के बच्चे मोल्स यहाँ पर गिवन है, तो बोलूंगा अगर एल्यूमिनियम का और मैं यहाँ पर ऑक्सीजन का आपस में करूंगा कंपैरिजन, तो बोलूंगा पहला कंपैरिजन बच्चे बोलूंगा कि अगर ये 4 हैं तो ये कितने हैं बच्चे, मेरे पास 3 है। पहले इसको यूनिट में लेकर आना है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आ जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाय 4 ये आ जाएगा। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, हम बात पहले कर चुके लीडर के साथ। अब बच्चे मेरे पास मोल्स गिवन कितने हैं, 0.3, क्योंकि ये यूनिट में आ गया, तो मैं 0.3 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 यहां भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बच्चे मेरे पास जो आंसर आएगा वो बच्चे मेरे पास आंसर आएगा इसका 0.225 मोल। क्या मेरा आंसर आ गया? बिल्कुल नहीं, अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि मेरे पास मोल्स आए हैं। उसने मुझसे पूछा क्या है, मास। तो अगले स्टेप में मुझे एक फॉर्मूला पुट करना है, और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बच्चे ये है कि मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। और आपको याद हो ये बात, ओके, हम ये फॉर्मूला पहले पुट कर चुके हैं। अब मुझे मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू बच्चे क्या, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। यहां बच्चे मेरे पास जो मोल्स आए वो कितने आए बच्चे, मेरे पास 0.225 मोल आए, और ऑक्सीजन O2 का मोलर मास कितना होगा बच्चे, 16, एक एटम का होता है, या 2 एटम है बच्चे, बोलूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। मोलर मास एक की बात करनी है, यहाँ पे 3 है, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसी में पता चला। तो 32 से बच्चे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरे पास आंसर आएगा बच्चे, वो बच्चे मेरे पास आंसर आएगा 7.2 ग्राम। ये बच्चे आपके पास इसका फाइनल आंसर है कि अगर बच्चे आपके पास एल्यूमिनियम कितने मोल्स रिएक्ट करें तो आपके पास इतना मास रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन का। ये आपके पास थर्ड एग्जांपल थी, थोड़ा सा ट्रिकी थी, उसने एक स्टेप एडवांस चला गया कि मोल बता के दूसरे का मास पूछ लिया। अभी हमें 2 स्टेप करने पड़े, पहले मोल कंपेरिजन करके मोल्स निकालने पड़े, फिर हमें फॉर्मूला यूज करके उसका हमने मास निकाला। लेकिन फोर्थ और लास्ट एग्जाम्पल बच्चे आज की मारी, उसने कहा कि अब आपने करना क्या है, अब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। इसको मैं थोड़ा बुक से हटके एक्सप्लेन करूंगा, बुक में थोड़ा ट्रिकी एक्सप्लेन किया है, मैं इसको आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि मैंने आपके पीछे बेस नहीं है, मैं उसी बेस पर एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर तो आपने करना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने कैलकुलेट करना, ओके। दूसरी बात उसने कहा कि मेरे पास मास गिवन है हाइड्रोजन का, जो कितना है मेरे पास 5 ग्राम। अब फिर वही बात, अब मास दिया उसने मुझे, तो मैं कौन सा कंपैरिजन प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैंने पहले बोला कि जब मुझे मास देगा तो मैं मोल टू मोल कंपैरिजन को प्रेफर नहीं, बल्कि मोलर मास टू मोलर मास को प्रेफर करूंगा। तो मुझे यहाँ पहले दोनों के मोलर मास निकालने पड़ेंगे, वाटर का भी और हाइड्रोजन का भी। अब हाइड्रोजन का बच्चे होता है बच्चे क्या होता है, अगर मैं वाटर की बात बोलूंगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन बच्चे यहाँ पे 1 है, तो 1 × 16 सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना मेरे पास आएगा 18 ग्राम पर मोल। बच्चे ये मेरे पास है मोलर मास ऑफ वाटर। अगर बच्चे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो बोलूंगा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो 2 × 1 इज इक्वल बच्चे क्या होगा मेरे पास 2 ग्राम पर मोल। वैसे तो इसका आंसर होता है 2.016 होता है, लेकिन हम राउंड ऑफ करें तो 2 आंसर आ जाएगा। अगर बच्चे मैं केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ कि हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, और बच्चे मेरे पास बन गया H2O,
जरा इक्वेशन को बैलेंस कीजिएगा जरा। कैसे? यहाँ बच्चे मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 2, यहाँ कितना है? 1, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 लगाऊंगा तो बच्चे मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 4, यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ पर भी 4 करना पड़ेगा। अब बच्चे मैंने कंपैरिजन करना है हाइड्रोजन का और वाटर का, इन दोनों को कंपैरिजन करना है, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन ताल्लुक नहीं है। उससे पहले बोला कि यहाँ जो मेरी ऑक्सीजन है वो एक्सेस में है और एक्सेस का हमारे से ताल्लुक नहीं है, हमने उसे डिस्कस नहीं करना। जी बच्चे, मैं अगर बात करूँ यहाँ पर H2 की बात करूँ और वाटर का कंपैरिजन करता हूँ, बोलूँगा यहाँ पर इतने हिस्से में हाइड्रोजन का मास कितना है। अगर सिर्फ एक एटम होता है तो मास होता है 1। अब यहाँ पर टोटल एटम है 4, तो इसका बोलूंगा इसका मास कितना है मेरे पास है। यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल मेरे पास है 4 ग्राम। अगर बच्चे पानी का एक मॉलिक्यूल होता तो 18 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे कितने मोल्स हैं पानी के? मॉलिक्यूल्स हैं 2 मॉलिक्यूल्स, तो बोलूंगा कितना? 36 ग्राम। जी अब जरा इसको पहले 1 लेकर आओ, 4 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ भी बच्चे क्या करोगे आप? 36 डिवाइडेड बाय 4, इसको यूनिट करने के लिए ये बच्चे 1 आ गया, ये बच्चे आ गए मेरे पास 9 ग्राम। आपने नहीं सॉल्व करना, भी ना सॉल्व करें, नेक्स्ट टाइम हम एक दफा सॉल्व कर लेंगे इसको। अब बच्चे मेरे पास गिवन कितना मैथ्स, इसका बच्चे मैथ्स में जो गिवन है वो बच्चे मेरे पास है 5 ग्राम। अब यहाँ बच्चे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ भी बच्चे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 45 ग्राम। ये बच्चे मेरे पास आ गया, लेकिन मेरा आंसर अभी भी नहीं है। मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है? मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैंने आपको पहले बात सिखाई थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अगर आपको पास मैथ्स हो, अब हम निकालेंगे इसके मोल्स, फिर मोल्स से हम बच्चे मॉलिक्यूल बताएंगे। हमें ये काम 3 स्टेप में करना पड़ेगा। हम स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। अब बच्चे का मैं इसको लाइन लगा के थोड़ा सा पार्टीशन कर दूं, तो बोलूंगा पहले स्टेप में बच्चे यहाँ पे मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल इज इक्वल टू बच्चे क्या? मैस ओवर मोलर मैस। जी मैस आपके पास कितना है बच्चे? 45। मोलर मैस हमने क्या बच्चे किया हुआ कितना हो जाता है? 18। तो बच्चे बोलूंगा 45 डिवाइडेड बाय 18, तो बच्चे आपके पास आंसर आएगा 2.5 मोल। यार इसको सॉल्व करिएगा। अभी भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि सवाल में उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए बच्चे मुझे अगला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal to मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। जी मोल बच्चे मेरे पास कितने आए हैं? मोल बच्चे मेरे पास आए हैं 2.5 ग्राम। एवोगैड्रो बच्चे तो मेरे पास बच्चे कितना? 6.02 10 रेज़ टू पावर 23। और बच्चे हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 24 मॉलिक्यूल्स। ये बच्चे आपका इसका करेक्ट आंसर है। मतलब आपको ये काम 3 स्टेप में करना पड़ा। पहले मैथ्स टू मैथ्स कंपैरिजन करके मैथ्स निकालना पड़ा, फिर मोल्स निकालने पड़े और फिर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़े। ये आपने अपना लेवल को जीरो अपडेट किया। इसके बारे में आप इसको जरा समझ लीजिएगा। रीजन इज दैट के एक्सरसाइज में आपके इसके बारे में काफ़ी सारे एमसीक्यूज छुपे हुए हैं और इवन दो न्यूमेरिकल्स भी इसी से रिलेटेड है। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट पर्सनली। दुआ में याद रखिएगा बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.